मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका फिट इंडिया कैंपेन में। आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपसे एक्सपर्ट को जोड़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में तंदुरुस्ती को ला सकते हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 2002 से वो हेल्थ सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 19 साल हो गए हैं उनको। दिल्ली के ISBT मेट्रो स्टेशन में उन्होंने मजदूरी भी की है। उन्होंने फैक्ट्री में काम किया, उन्होंने मेडिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल का काम किया। इस लेवल से लेकर आज वो उस मुकाम पर हैं जहाँ पर वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं रह गए हैं। आज हम आए हैं निरंकारी कॉलोनी दिल्ली 9 में, जो मुखर्जी नगर के पास है। हम मिलेंगे GS जिम एंड क्रॉसफिट के मालिक गजेंद्र सिंह जी से, जो नेशनल चैम्पियन हैं, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियन हैं, दिल्ली NCR डेडलिफ्ट चैम्पियन हैं, 2 बार मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं और नेशनल रेफरी रह चुके हैं पावर लिफ्टिंग के अंदर। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। इनके टिप्स हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनके टिप्स पर ध्यान रखें और उसको अपनी ज़िंदगी में इंडल्ज करने की कोशिश करें। गजेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे शो में फिट इंडिया। राहुल जी, थैंक यू सो मच। सर, आपका ब्रीफली इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया जनता को। मैं चाहता हूं कि आप अपने मुख से भी उनको अपना इंट्रोडक्शन बताएं, कैसे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, क्या क्या चैलेंजेस रहे, ताकि वो भी इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो क्या क्या उनको करना चाहिए। सबसे पहले मैं राहुल का एंड कैमरामैन विपिन का स्वागत करूंगा एंड नेशनल लाइव IPTV का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी जर्नी के बारे में बताने का। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी करिए, हिम्मत मत हारिए। जो मन से हार जाता है वो कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को रेडी रखिए, जिद रखिए किसी भी चीज़ को पाने की। अगर आप कुछ जिद रखेंगे तो उस मुकाम को 100% पाएंगे। बस आपने हार नहीं माननी। जैसा राहुल भाई ने बताया मेरे बारे में, आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ अपनी जिद के कारण, हार ना मानने के जज्बे के कारण। और कहते हैं कि जो चैम्पियन है वही चैम्पियन बना सकता है। वो आपने देखना है आप किसके पास हैं, आप किसकी सलाह ले रहे हैं, आप किसकी राय ले रहे हैं। नहीं तो यहाँ हर चीज़ में सभी राय देने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल गजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सभी यहाँ राय देने के लिए बैठे हुए हैं और जो चैंपियन होता है वही चैंपियन बना सकता है। उससे पहले सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फिट इंडिया प्रोग्राम है, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। और आप जैसे एक्सपर्ट, उनसे हम जोड़ रहे हैं, आपकी सजेशंस हम उन तक पहुँचा रहे हैं। और हमारे इस प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर कर रहा है वो है एक्सक्यो आयुर्वेदा कंपनी, जिनके ये प्रोडक्ट हैं मैंगोस्टीन जूस। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये अनवांटेड फैट पे काम करता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। गजेंद्र जी, मुझे ये बताइए, आप चैम्पियन एक शब्द है जो आपकी लाइफ से जुड़ चुका है। क्या समझते हैं आप, चैम्पियन कौन होता है और कैसे बनता है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, चैम्पियन हर वो शख्स है किसी भी फील्ड का जो जिद पाल लेता है और ख़ास करके वो उन लोगों को अपने टॉप पे जाने के साथ जवाब देता है। क्योंकि जवाब देने के लिए हम किसी से तुरंत भी जवाब दे सकते हैं, किसी को तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिप्लाई वो होता है कि अगर कोई आपको कमी निकाल रहा है, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो आप उसको अच्छा करके दिखाइए, टॉप पे जाके दिखाइए। उससे अच्छा जवाब उसे कभी मिल नहीं सकता। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसी को जवाब देना है तो मुँह से ना दीजिए, बस अपने काम पर लगे रहिए और टॉप पे आके दिखाइए। सर, जैसा निरंकारी कॉलोनी जो एरिया है दिल्ली 9 के अंदर, इसमें हमने तकरीबन काफ़ी जिम देखे, लेकिन आपका जिम हमने सुना है कि नंबर 1 पोजीशन पर है। कैसे पहुंचा है और क्या स्पेशल है? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हमारे इससे पहले भी जिम है पीतमपुरा में। एंड यहाँ पे क्या था, जैसे मैं धीरपुर निरंकारी कॉलोनी में ही पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ पे नोटिस किया था यहाँ पे एक अच्छी गाइडेंस नहीं है। लोग यहाँ पे जिम करना चाहते थे लेकिन गाइडेंस नहीं थी। लैक ऑफ गाइडेंस के कारण ऐसा था। और जैसा कि मेरे बारे में राहुल भाई बता चुके हैं कि मैं 2001 से इस फील्ड में हूं, तो 2016 में जो ये ब्रांच यहाँ पे खोली गई थी सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे एक गरीब बच्चों को, जो एक लेवल के बच्चे हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको चैम्पियन बनाया जाए। और ये शुरुआत वहाँ से हुई थी।
तो आज जो ये टॉप पे है, तो इस पे टॉप पे पहुंचने का कारण सिर्फ और सिर्फ जीएसजी मैन यहाँ के हमारे स्टाफ की, हम लोगों की मेहनत है। और हमारे जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, उनका प्यार है, क्योंकि हमने उनके साथ बेस्ट किया। उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए और कहते हैं कि माउथ पब्लिसिटी से बड़ी पब्लिसिटी कोई नहीं होती। उनके प्यार के कारण, उनके रिजल्ट्स के कारण आज जीएसजी मैन क्रॉसफिट निरंकारी कॉलोनी में नंबर 1 पे चलता है। मजदूरी से चैंपियनशिप तक का सफ़र। सर, एक गजेंद्र सिंह जी जब मजदूर थे और आज गजेंद्र सिंह जी चैंपियन हैं, नंबर 1 जिम के मालिक हैं, क्या फ़र्क है, क्या बदलाव आया उनमें? मजदूरी से चैंपियन तक का सफ़र ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब मैं मज़दूर होता था, हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है जब वो पढ़ रहा होता है कि मैं पुलिस बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मेरा शुरू से सपना था कि मेरी फिजिक्स ऐसी हो कि जहाँ मैं रहता हूँ आसपास किसी की ना हो। समय हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ। मेरे फादर एक नॉर्मल फ्रूट सेलर थे, समय के साथ वो लापता हो गए थे। हमारा खुद का घर था जो कर्जे वालों ने ले लिया था, हमारा घर बिक गया था, हम सब कर्जे पे आ गए थे, जिसके कारण मुझे ISBT मेट्रो स्टेशन में मजदूरी करनी पड़ी 1.5 साल तक। जिस दिसंबर जनवरी की ठंड में लोग 2-2 रजाइयाँ ओढ़ के सोते हैं, मैं खुले आसमान के नीचे सिर्फ इसलिए फावड़ा चलाता था या ब्रेकर कि अगर मेरी बॉडी ठंडी होगी तो मैं बीमार हो जाऊँगा, मैं बीमार हो जाऊँगा तो मेरी छुट्टी होगी और घर में रोटी कैसे जाएगी। सिर्फ एक वही। बाकी उस वक्त में पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, लेकिन 2000 में आपको इतना पैसा मिल नहीं सकता था। सिर्फ एक मेट्रो में काम ऐसा था जहाँ पे एक मजदूर को भी अच्छी सैलरी मिलती थी। एंड जो धीरे धीरे चीज़ों को जब वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने वहाँ पे उद्घाटन कर दिया, हमारी वो नौकरी चली गई। तो मैं लाजपत नगर पहुंचा एक ऐड को देखते हुए जिसमें मैनीक्योर पेडिक्योर की जॉब थी, और मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर मेरे ही एक स्टाफ ने सिखाया था जो कि दिल्ली मेट्रो में सुपरवाइजर थे, देविंदर जी, नीमा भाभी। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे उन लोगों का जिम हुआ करता था। तो कहते हैं जब कोई आप किसी को हायर करते हैं तो सोचते हैं कि इससे 100% ले लिया जाए, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जो उस जिम का ओनर था वो कहा करता था कि भाई जब यहाँ पे काम नहीं होता आप जिम में हेल्परी किया करो, जिम में सफाई किया करो। तो वो सफ़र मेरे लिए तो मेरे मन की होगी, क्योंकि मैं तो जिम की फील्ड में आना चाहता था। जब मैं वहाँ पे रहता था तो मैं लोगों को देखता था लोग कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और साउथ दिल्ली में बेस्ट होता है, क्योंकि जो सारी दिल्ली में पूरे भारत में जाता है साउथ दिल्ली में सबसे पहले आता है। तो वहाँ पे जो बड़े सीनियर ट्रेनर थे, कोचेस थे, वो कई बारी बेइज्जती भी किया करते थे, कई बारी नीचा भी दिखाते थे, लेकिन कोई बात नहीं। उन्हीं चीज़ को करते 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 जब खुद का एक्सपीरियंस होता चला गया, वहाँ से बहुत सारे कहते हैं कि यहाँ तक के सफ़र में आने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों का साथ मिला। उसी कड़ी में मुझे लाजपत नगर में मिली मेरी आज जो धर्म की माँ हैं, यशोदा माँ रेणुका गुप्ता जी। उन्होंने मेरी काबिलियत को पहचाना, मुझे सपोर्ट किया कि ये बच्चा कुछ कर सकता है। उन्होंने मुझे कभी फाइनेंशियली किसी ने भी उसने हेल्प नहीं करी, लेकिन मेरी नॉलेज को बढ़ाया। तो आज मैं बीच में अपनी बात को काटते कहूँगा कि आप किसी को पैसे से मदद मत करिए, उसकी काबिलियत को बढ़ाइए। आज उसी काबिलियत के कारण मैं आज आप लोगों के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो जब धीरे धीरे चीज़ें हुई तो यहाँ तक आते हुए समय के साथ साथ मेरे बड़े भाई थे, अचानक से एक्सपायर हो गए विदिन 1 आवर के अंदर। 3 साल के बाद मेरे लापता फादर वापस आए थे। हम किराए के मकान में रहते थे, तो बस एक ही सपना था, वापस से घर लेना है, जहाँ पे बर्बाद हुए हैं उसी जगह लेना है। तो आज वापस से वहाँ पे घर लिया और एक जिद पाल ली कि भाई अब घर ले लिया तो नौकरी से तो काम चलेगा नहीं। तो कुछ जो हमारे यहीं पे एक के मोटर के ओनर है राकेश कपूर भैया, टोनी टीवी वाले शेर सिंह मलिक भाई, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मेरी माँ ने मुझे सजेस्ट किया। तो मैं धीरे धीरे इस फील्ड में खुल के पर्सनल ट्रेनिंग में आ गया, जिसके कारण फिर हमारे जिम खुले। और चैंपियन बनने का सफ़र, बीच बीच में मैं चैंपियन तो बन रहा था, पर सबसे बड़ी बात जो सीखी कि कहते हैं कि जिंदगी में आप या तो खुद बदल जाइए, अगर जिंदगी आपको बदलेगी तो बड़ा दुख देगी, बड़ा दुख पहुंचाएगी। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि पहले आप खुद ही बदल जाइए, अगर ज़िंदगी बदलेगी तो आपको बहुत तकलीफ देगी। सर, मैं बात करूंगा कि हमारा जो मुहिम है फिट इंडिया, हम चाहते हैं कि हम अपने यूथ को बताएं कि वो कैसे तंदुरुस्त रहें, कैसे फिट रहें। सो आजकल हम देखते हैं कि जो भी यूथ है, खासकर यंगस्टर्स, वो जिम ज्वाइन करते हैं, फिटनेस क्लब ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन जाते हैं, फिर उसको कंटिन्यू कर पाते। क्या चैलेंज होता है, क्या दिक्कत आती है? हाँ, इसमें मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, जो आज के टाइम में बड़ा माइनस पॉइंट जा रहा है, वो जा रहा है हमारे कोचिस की तरफ से भी।
क्योंकि लोगों को वो मोटिवेट पूरी तरह से नहीं कर पाते। जिम में जाते ही कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, बर्डन होता है कि आपको इनको पर्सनल क्लाइंट बनाना है या आपको इतना सप्लीमेंट बेचना है, आपको इतना ये चीजें बेचनी है, तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। तो इस बार सोचते हैं यार वहाँ जाएं एक्सरसाइज करने और फिर हमें ये चीज दिया जाएगा। आज अगर जीएस जिम एंड क्रॉसफिट निरंकारी कॉलोनी में नंबर 1 है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हम किसी को कोई सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते हैं, किसी पे प्रेशर नहीं बनाते कि आपको हमारा पर्सनल क्लाइंट होना है। तो इसलिए सबसे पहले मैं कोचेस को कहना चाहूंगा कि आप मोटिवेट करिए लोगों को। लोग आ रहे हैं आपके पास, सालों साल आपके पास करेंगे, बस आप उनको रिजल्ट्स दीजिए। जी। और सर जैसे खान पान की हम बात करें, दिल्ली का पोल्यूशन आप जानते हैं टॉप पे चलता है, बाहर जो भी खाना है वो उतना अच्छा नहीं है, जंक फूड की तरफ आजकल के यूथ काफ़ी भाग रहे हैं। सो कैसे बचा जाए इन चीज़ों से, कैसे अवेयर किया जाए यूथ को कि जंक फूड से हटे, थोड़ा फिटनेस का ख्याल रखें अपना? बहुत अच्छा सवाल है राहुल भाई। ये आज के टाइम में क्या है कि किसी टाइम में जंक फूड सिर्फ एक लेवल के लोगों के हाथ में था। हर कोई आदमी मोमोज या चाउमीन नहीं खा सकता था। आजकल गली गली में 5 रुपए की चाउमीन, 10 रुपए के मोमोज और 15 रुपए का बर्गर आराम से मिल जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो मैदे की चीज है, इससे बचने का एक कारण ये है कि हम लोग फिटनेस की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई फिटनेस फ्रीक होगा, वो लगातार कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो हम बेशक जबरदस्त मैसेज दे पाएंगे। हमारे पास किसी के पास ऐसा टाइम ही नहीं रहता कि हम उनको बता पाएं कि बेटा ये ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। और ये जरूरी, पहले के टाइम में लोग फिट रहते थे जस्ट बिकॉज ऑफ इस मैदे की चीज से बचते हुए। तो सबसे बड़ी बात यही है, जो जंक फूड से बचना है, आपको कुछ ना कुछ चटर पटर खाने का मन करता है तो आप उसके बहुत सारे उपाय हैं। आजकल गूगल पे है, यूट्यूब पे है। आप चने अपने पास रख सकते हैं, डाइट मिक्सचर अपने पास रख सकते हैं। बहुत सारी चीज रखते हुए आप जंक फूड से बच सकते हैं। सो बहुत अच्छी सलाह दी एक्सपर्ट ने हमें कि आप कुछ ऐसी डाइट रखिए जो आप मतलब जो जंक फूड का सब्स्टिट्यूट हो और वो आपकी बॉडी को हेल्प करे, सपोर्ट करे, साइड इफेक्ट ना करे। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ एज एन एक्सपर्ट, आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे कि अपना फिटनेस बनाए रखने के लिए उसके लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये मोटिवेशन लेवल कंटिन्यू कैसे रहे? जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको स्कूल से कंपटीशन होता था, हर चीज़ में आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तो उसी तरह आप अपनी फिटनेस के लिए भी टारगेट जरूर सेट करिए। एकदम से अगर कोई रिड्यूस करने आ रहा है तो ये ना सोचे मुझे महीने का 5 किलो 10 किलो निकालना है। गेन करने वाला 10 किलो ना सोचे, वो दिन का 50 ग्राम रिड्यूस वाला सोचे और गेन वाला भी 50 ग्राम सोचे दिन का। इस हिसाब से महीने का 4.5 किलो होता है, महीने का 1.5 किलो होता है और साल का होता है 18 किलो जाके। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप छोटा छोटा टारगेट रखिए, उसको अचीव करिए। और जो आपका ट्रेनर कह रहा है कि आपने के पास ट्रेनर है, तो आप अपना दिमाग सुनने करके जाइए। आप ट्रेनर की सुन के चलेंगे तो 100% रिजल्ट्स मिलेगा। बस आपको ये देखना है कि मेरा ट्रेनर खुद किस लेवल पे है। बस सही बात कही आपने। सर जैसे कि हम मीडिया हाउस से हैं तो हमारे पास कुछ आंकड़े भी रहते हैं, राइट। जैसे कि कुछ BBC के आंकड़े, हमारे पास कुछ WHO के आंकड़े हैं। उसमें जितने भी हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो जितने भी बीमार हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण बीमार हैं। हार्ट डिसऑर्डर, कैंसर, डायबिटीज़। तो जो लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, जो इस बीमारियों को जूझ रहे हैं, वो फिटनेस सेगमेंट पे कैसे आ सकते हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि जो आज के टाइम में हमारा फूड है वो कुछ भी प्योर बचा ही नहीं है। उसके लिए जैसे आपने ये सजेस्ट किया, लोग डिटॉक्स की तरफ जाते ही नहीं थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हर आदमी को मैं कहना चाहूँगा कि एक बार में, जैसे इसमें फूड्स हैं 48, एक बार में बंदा 48 फूड खा नहीं सकता, लेकिन अगर वो इस तरह की चीज़ों को लेता है तो उसको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, वो फिट रहेगा और डिटॉक्स वाटर की तरफ वो जाए। एंड जो ये आज के टाइम में जितनी भी बीमारी हो रही है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दुनिया भर का जो बच्चे रेस्ट करते हैं, कुछ फिजिकल फिटनेस करते नहीं हैं, किसी के साथ अटैच नहीं रहते हैं, इसी के कारण ये बीमारियां बढ़ रही हैं। कुछ जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, आज आप मानेंगे जो कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना में किसी भी नॉर्मल गरीब बच्चे को ये चीज नहीं हुई। एक लेवल के आदमी को कोरोना ने मारा। हम लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं लेकिन फिटनेस की तरफ नहीं जा रहे। इसी वजह से में टाइम से पहले हार्ट अटैक आ रहे हैं, टाइम से पहले हमारी को डायबिटीज हो रही है, टाइम से पहले आजकल थायराइड लोगों का बहुत हो रहा है। जो बंदा इस संसार में 1 घंटा अगर अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकता तो उसका जीना बेकार है। आदमी को, अगर फिट आदमी भी है, उसे कम से कम 3 दिन अपनी फिटनेस के लिए निकालने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर इंसान को कम से कम 3 दिन अपनी फिटनेस के लिए निकालने चाहिए। गजेंद्र जी ने बहुत अच्छे सजेशन दिए हम लोगों को, आप इन पे अमल करें, ये बहुत बेनिफिशियल है आपकी लाइफ के लिए। सर मैं आपसे आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं क्योंकि आपका काफ़ी प्रीशियस समय है। बस मैं आखिरी में आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि जो हमारी यूथ है, हमारे यंगस्टर्स हैं और इवन जो एजेड भी हैं, उनके लिए भी आप क्या संदेश देंगे कि वो कैसे फिट रहें, कैसे फिटनेस को, वो फिटनेस सेगमेंट से जुड़े,
क्या आपके सजेशन है उनके लिए? मैं यूथ को सिर्फ एक यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप रातों रात बॉडी बिल्डर बनने की मत सपने रखिए, रातों रात पावर लिफ्टर बनने के सपने मत रखिए, टारगेट रखिए छोटे। देखिए आपको एक क्लास को पास करने में भी 1 साल का समय लगता है। जब एक क्लास को पास करने में 1 साल का समय लग रहा है तो आप 2, 4, 5 महीने में कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल। लोग बड़े आपको सजेस्ट करेंगे 2,000 का 3,000 का सप्लीमेंट खिला के आपको तगड़ा करना चाहेंगे। अगर 2-3 हज़ार के सप्लीमेंट से आप तगड़े होते तो आज पूरा भारत तगड़ा होता। एंड मैं बुजुर्गों को ये कहना चाहूँगा कि बुजुर्ग हमारे इसमें जो हमारे भारतीय खान पान है, चीज़ें हमारे समय के साथ साथ बोन्स वीक हो जाती हैं, मसल्स में पावर नहीं रहती। तो एक 40 प्लस के बाद और 50 प्लस के बाद तो 100% हर बुजुर्ग को, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, मसल्स ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। चाहे आप घर में करिए, चाहे किसी की सजेशन में करिए। अगर आपका बजट नहीं है तो निरंकारी में जो हमारा जिम है, हम लोग बहुत सारे लोगों को फ्री में भी सजेस्ट करते हैं, आप आइए, हम आपको ट्रेन करेंगे, आप घर पर ये सारी चीज़ कर सकते हैं। सर आपने मुझे अपना समय दिया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और काफ़ी अच्छे सजेशन दिए आपने हमारे दर्शकों को। हम चाहेंगे कि सभी दर्शक इन सजेशन पे काम करें, अमल करें इन सजेशन पे और अपने जीवन में चेंजिंग लेके आए। आज हमारे साथ जुड़े थे गजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने मजदूरी से चैम्पियनशिप का सफ़र तय किया है। आप सब भी, जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस लेवल पर भी आप हैं, आप जीत सकते हैं ज़िंदगी से, आप पहुंच सकते हैं कहीं भी, आप बन सकते हैं चैंपियन उनकी तरह। उनके सजेशन पे अमल करें। निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली 9, जीएस जिम एंड क्रॉसफिट। अभी हमने बात की गजेंद्र सिंह जी से, जो कि ऑनर हैं जीएस जिम एंड क्रॉसफिट के। उनके स्टूडेंट से आज हम अभी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको जीएस जिम के अंदर क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ से लिए और क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने किए हैं। सुशांत जी, स्वागत है आपका हमारे शो में फिट इंडिया में। थैंक यू सर। सुशांत जी, मुझे ये बताइए, कब आपने जीएस जिम को ज्वाइन किया? अराउंड 14 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था एंड टिल नाउ आई गेन अराउंड 14 kgs जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर गजेंद्र सर। एंड उनकी वजह से उन्होंने डाइट मुझे प्रॉपर दी एंड इंस्ट्रक्शंस मुझे प्रॉपर दी, जस्ट बिकॉज इनकी वजह से आई गेन। अच्छा सुशांत जी, मुझे ये बताइए कि आपका एस्पिरेशन क्या है, क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं आप? एक्चुअली में मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स और साइड बाय साइड मैं मॉडलिंग के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। अभी पूरा सर की गाइडेंस में रहते रहते पूरा वेट गेन करना है और अच्छे से और वर्कआउट करके बॉडी बिल्ड करनी है, देन उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा मॉडलिंग के लिए। गजेंद्र जी, आपको मोटिवेशन में क्या क्या चीज़ें बताते हैं, कैसे मोटिवेट रहना है? हाँ, मोटिवेशन में कहते हैं कि तुम्हें लाइक टाइम मैनेजमेंट पूरा रखना है, पंचुअल वगैरह पूरा रहना है और पूरा मतलब वर्कआउट मिस नहीं करना है किसी भी दिन। हाँ जी। और आप अपनी डाइट के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? मैं अपनी डाइट के लिए लाइक मैं तो अभी मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ और मैं सारे डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ अच्छे से। प्रोटीन मेरे को ज़्यादा लेने के लिए मैं सोया चंक्स खाता हूँ और यहाँ पे हमारे जिम में टोफू अवेलेबल है सर की वजह से, उन्होंने वो भी मुझे बोला है खाने के लिए, तो मैं वो खाता हूँ। और पनीर एंड बनाना शेक, ओट्स, दाल, लेंटिल्स, दैट्स ऑल। आपकी एज के जो भी यंगस्टर्स होते हैं वो जिम ज्वाइन करते हैं सिर्फ शौकिया तौर पे कि 6 पैक बनाने हैं। क्या जिम सिर्फ 6 पैक बनाने के लिए होता है? नहीं, जिम हमें ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपने पूरे दिनचर्या में से 24 घंटे में से 1 घंटे का वर्कआउट आप कर सकते हो यहाँ पे। और लाइक हमारी बॉडी को वर्कआउट की बहुत नीड रहती है और बहुत अच्छा भी रहता है 1 घंटे का वर्कआउट एटलीस्ट। जिम हमें सिर्फ ऐसे चीज़ का मतलब लेके मोटिवेट करता है कि हाँ अभी तू आ जा इधर। तो अपनी एज के जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या आप संदेश देंगे कि कैसे वो फिट रहें? जैसे अगर अब तुम कहीं कोई भी जिम में हो बट तुम अपने जो तुम्हारा ये सर हैं या जिनकी भी गाइडेंस में तुम अपना वर्कआउट कर रहे हो, बस उनकी गाइडेंस को ना दिमाग में अच्छे से लेके उसी गाइडेंस को दिमाग में रख के अपना वर्कआउट करो और यू विल गेन सक्सेस। सुशांत, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। जैसे आपको पता है कि गजेंद्र जी एक चैम्पियन है और उन्होंने भी शायद ये मुहिम उठा रखी है कि वो अपने जिम से भी चैम्पियंस निकालेंगे। हमारे सामने उनके स्टूडेंट हैं, हम बात करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुजीत झा है। सुजीत झा है। सुजीत झा, मुझे ये बताइए आपके क्या एस्पिरेशन है, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप? मैंने भैया से बस एक ही चीज़ सीखी कि जीवन में कभी मत रुको, हमेशा आगे बढ़ो, बड़ा सोचो और हार मत मानो कभी भी। हमारे भैया गजेंद्र जी ने आज तक कभी हार नहीं मानी और उन्होंने हमेशा यही सिखाया हमें कि जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, हर चीज़ से आपको लड़ना है और कभी आपको बैठना नहीं है।
जैसे आज शुरू से वो हमें साथ लेके चले, आज भी वो हमारे साथ है और आगे भी फ्यूचर में रहेंगे। जीवन में इन्होंने हमें बस ये सिखाया है कि देखो नेवर एंड, फेलियर इज़ नेवर एंड, कभी आपका सफ़र ख़त्म नहीं हो सकता। आप जीवन में आगे बढ़ोगे अगर आप करोगे तो ये बहुत अच्छी बात है। गजेंद्र जी से हमने बात करके हमें पता लगा कि उनके अंदर काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है और वही पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। मुझे ये बताइए, जिम से कब से प्यार हुआ? करीब 2009 से मैं स्कूलिंग वगैरह करता था, वहीं से मुझे जिम से लगाव हुआ। फिर 2015 में मैं गजेंद्र सर से मिला। ये मेरे गुरु ही नहीं, मेरे लिए बहुत बढ़ के हैं। इनसे मिला, इन्होंने सारी चीज़ें गाइडेंस करी, जो मेरा स्ट्रक्चर था, जो मेरी डाइट थी, इवन जो मेरे बॉडी को चाहिए था एक्चुअल में, वो मुझे यहाँ पे आके इनकी गाइडेंस के अंडर मिला। अच्छा, लास्ट आप एक अपने एज ग्रुप के बच्चों के लिए थोड़ी सी आप सजेशन दे दीजिए कि कैसे फिट रहें। फिट रहने के लिए तो पहला पर्पस ये है कि आप सही गाइडेंस में आइए। दुनिया में बहुत मिथ हैं, बहुत झूठ है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि बस आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए गुरु होने के लिए। मैं तो हमेशा से यही रेकमेंड करूँगा, गजेंद्र जी जैसे गुरु सबको मिले। थैंक यू सुजीत। हमसे मिलेंगे हम जो कि जिमिंग के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट सर्विस के लिए। सो मिस्टर राधे, जिम में आना कैसे हुआ, कब से ज्वाइन किया है? मैं अभी तो इससे पहले भी सर से जुड़ा हुआ था, कोविड से पहले भी मैं जुड़ा हुआ था, बट बीच में कोविड आ गया तो 1 साल का मेरा गैप हो गया, बट मैं 1 दिसंबर से जुड़ा हुआ हूँ। सो मुझे ये बताइए कि आप जब जिम में आप नहीं थे और जब आपने जिम ज्वाइन की, उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब आपकी लाइफ कैसी है? पहले ये था कि जैसे मैं अभी पीजी में रहता हूँ, सारे बच्चे यहाँ पे यूपीएससी एसएससी के सारे बच्चे तैयारी करने आते हैं। तो जब पीजी में जैसे 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे खाना मिलता था, ऊपर जाते जाते चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती, सांसें चढ़ जाती थी। बट अभी मैं इतना स्विफ्ट हूँ, इतना फास्ट हूँ कि मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना चढ़ने में ना कुछ किसी चीज़ में। पहले ये थे कि सर मैं जब यहाँ पर आया था तो कपड़े वपड़े सारे टाइट हो रखे थे और मेरे को वैसे ब्रीथिंग में ही बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन बट जैसे जैसे मैं ये करते गया, जिम आता गया, रेगुलरिटी होते गई, वैसे वैसे मैं काफ़ी फिट हूँ अब। हमने अक्सर देखा है कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बुक वार्म होते हैं वो, और वो किताबों से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप कैसे निकले? ऐसा कोई कहना नहीं है किसी का कि आइसोलेशन में रह के आप कभी भी यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। आपको बाहर जाके अपनी हेल्थ पे टाइम देना ही पड़ेगा। आप बाहर जाओगे, मिलोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ जिम ही जाओ, आप बाहर कोई ना कोई आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। जीएस जिम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या सीखी? सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पे डिसिप्लिन सीखा कि आप अपनी डाइट से चीट मत करो। वर्कआउट सर ने पहले ही बताया था कि वर्कआउट तुम्हारा 30% है, बाकी तुम्हारा जो भी है तुम्हारा डाइट है। जो तुम डाइट खाओगे वही तुम्हारी बॉडी पे दिखेगा। थैंक यू मिस्टर राधे हमसे जुड़ने के लिए। लड़कों के साथ साथ औरतों को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है जीएस जिम से। हम बात करेंगे मुकेश मलिक जी से, जिनको घुटनों में दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, चलने फिरने में दिक्कत आती थी, फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर लगाए, लेकिन आखिरकार उनको सोल्यूशन जीएस जिम में ही मिला। स्वागत है आपका। थोड़ा बताइए कि क्या क्या आपने यहाँ पे किया जो आपको फ़ायदा मिला आपके घुटने के दर्द वगैरह में? मेरा असल में फ्रैक्चर हो गया था कंटिन्यूसली 3 बार, और इतनी ज़्यादा हो गई थी और सर्वाइकल का अटैक भी आ गया था। मैं चल फिर नहीं पा रही थी, चलना बिल्कुल बंद हो गया था। मेरा वेट भी गेन हो गया था 10 kg से ऊपर। तो फिर मैं यहाँ पे आई गजेंद्र बेटे के पास, इन्होंने मेरे को फिजिकली एक्टिविटी भी कराई और साथ में डाइट भी दिया। किस तरह की डाइट दी आपको? नेचुरल डाइट। नेचुरल डाइट आपने की। मुझे ये बताइए। सारी प्रोटीन था जिसमें दूध, दाल और पनीर हो गया मेरा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को उसी के अकॉर्डिंग डाइट दी थी। और खुद अपने उसमें इंस्ट्रक्शन के उसमें और खुद फिजिकली खड़े होके मेरे को सारी एक्सरसाइजेज कराई थी। आज मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल चलती हूँ और मैंने 10 kg वेट भी रिड्यूस कर दिया है। हमारे समाज में औरतें जो हैं बाहर नहीं निकलती, ये हमने देखा है, और जिमिंग सेक्टर में तो बहुत कम देखने को मिलता है। क्या संदेश देंगी, कैसे ज्वाइन करें फिटनेस सेंटर्स को? फिट रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको कुछ करना है तो फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 24 घंटे में से अगर 1 घंटा हम अपने लिए निकालते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है। अगर हम फिट हैं तो आगे हम अपने बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी बाजी मारी है। यहाँ पर अनिरुद्ध और आपका नाम भव्य, ये सिर्फ 14-15 साल के हैं, लेकिन जिमिंग के अंदर इन्होंने अपना 10 किलो वेट कम किया है, जिमिंग को अच्छे से समझा है और फिटनेस को ध्यान में रखा है। मुझे आप ये बताइए, कैसे कम किया आपने 10 किलो? डाइट लेकर के। और एक्सरसाइज में क्या क्या करते हैं आप? सब मिक्स करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो बच्चे हैं वो जिमिंग से भागते हैं, अपने वीडियो गेम में लगे रहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप कि कैसे फिट रहें? फिट रहना भी ज़रूरी है, माइंड तेज चलता है फिट रहने से।
आप मुझे बताइए, जो आजकल के मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बच्चे घुसे पड़े हैं, गेम्स में, घर ही घर में रहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप, कैसे फिट रहना चाहिए? गेम्स एंड ऑल ठीक रहते हैं, बट इन सोशल मीडिया की लाइफ से एक बहुत अलग हमारी एक लाइफ है जो हमें एक टाइम पीरियड अपनी बॉडी को देना चाहिए। तो इसलिए हमें इट्स गुड कि हम फिज़िकली जो हमें एक गिफ्ट मिला हम उसको भी रिटर्न करें, उसकी वेल मेंटेनेंस करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमें, तो हमें इसके लिए टाइम देना चाहिए। फिटनेस सेगमेंट से जुड़ने से पहले और फिटनेस सेगमेंट में जुड़ने के बाद क्या चेंजिंग आई आपकी लाइफ में? चेंज ऑफ बिहेवियर, हम जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जब टाइम मैनेजमेंट आती है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल्स करने की, एक बहुत हमारा चेंज ऑफ एडिट, सब कुछ कम्प्लीटली चेंज हो जाता है एक पॉजिटिव वे की तरफ। बहुत अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।